गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए, यह आपका पार्ट 5 वीडियो, इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग देखेंगे अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। कोई समुच्चय ए समुच्चय V का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि V A का उपसमुच्चय हो। V A का उपसमुच्चय हो अर्थात V का प्रत्येक अवयव A का अवयव हो। V का प्रत्येक अवयव A का अवयव हो तो यदि A V का अधिसमुच्चय है तो इसे हम A सुपरसेट V लिखते हैं। A सुपरसेट V लिखते हैं। देखिए, कहने का मतलब है जैसे कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, समझ गए। और एक सेट भी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। देखिए क्या कर रहा है, कोई समुच्चय ए V का अधिसमुच्चय होगा, V A का उपसमुच्चय हो। V A का उपसमुच्चय मतलब कि V का प्रत्येक अवयव A का अवयव हो। देखिए 1 2 3 जो ये हम सेट देख रहे हैं इसके सारे एलिमेंट A में मिल रहा है। क्या कर रहा है, V का प्रत्येक अवयव A का अवयव हो मतलब जो V देख रहे हैं सेट V, इसके सारे एलिमेंट देखिए A में मिल रहा है। 1 2 3 है, इसमें मिल रहा है। तो A जो होगा A V का सुपर सेट होगा। इसको कैसे लिखेंगे, A सुपर सेट V। हम जो लिखते थे ना सबसेट, ऐसे A सबसेट भी लिखते थे ना, वैसे उसको पलट देंगे इसमें, समझ गए। इसको हम पलट देंगे, A के सारे एलिमेंट V में मिलेगा तो A जो होगा V का सुपर सेट हो जाएगा। समझिए बात को। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फर्स्ट सेकंड वाला एग्जाम देखिए। एक सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट V है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, समझ गए। चलिए तो देखिए A का सारे एलिमेंट V में मिल रहा है मतलब A के सारे अवयव V में मिल रहा है कि नहीं। देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है तो V जो होगा V A का सुपर सेट होगा। इसको ऐसे लिखेंगे V सुपर सेट A B इज द सुपर सेट A मतलब A के सारे एलिमेंट B में मिल रहे हैं तो V जो होगा A का सुपर सेट होगा। समझ गए, V जो होगा V A का सुपर सेट हो जाएगा। इसके सारे एलिमेंट V में मिल रहा है यानी कि 1 2 3 जो देख रहे हैं वो V में मिल रहा है जी। तो B जो होगा A का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। अच्छा ये सबसेट है कि नहीं, तो सबसेट हो जाएगा। 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट किस में मिल रहे हैं, सेट 2 में मिल रहा है ना, सेट B में मिल रहा है तो A सबसेट हो जाएगा B का। समझ गए। तो बस इसमें यही फर्क है, इसमें पलट जाता है सुपर सेट में और आपका सबसेट में जो है ना उस तरह रहते था तो इसमें आपको पलट देना है। समझ गए। तो ये आपका हो जाएगा अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट, इसे याद रखना है आपको। आगे बढ़ चलिए देखते हैं आगे है R के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। समझ गए। माना कि A और B दो वास्तविक संख्याएं होंगे। क्या होगी जी, A और B आपके दो वास्तविक संख्याएं दिए होंगे जहां A जो होगा V से छोटा है। R के 4 समुच्चयों को परिभाषित करते हैं जो अंतराल कहलाते हैं। R के 4 समुच्चय होंगे, समझ गए, जो परिभाषित करता है वो अंतराल कहलाते हैं। तो चलिए इसके 4 को आपको समुच्चय जो उसे दिखाते हैं अंतराल 4 को। फर्स्ट में करा समवृत्त बंद अंतराल क्लोज इंटरवल। इसे देखिए, इसे A V बड़ी ब्रैकेट से इसे बंद कर देते हैं, इसे सूचित किया जाता है और यह निम्न प्रकार परिभाषित होता है। किस तरह से परिभाषित होता है जी, तो A कॉमा B इस तरह से बंद कर देना है बराबर, या इसको आप लिखेंगे x कोलन x A से बड़ा और बराबर होगा x के मान और V से छोटा और V के बराबर होगा। अच्छा इसको संख्या रेखा पर अगर दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा लीजिए, ठीक, संख्या रेखा लेंगे और यहाँ आपका A है और यहाँ आपका V है। क्या कर रहा है, x का जो मान होगा वो 1 से बड़ा और V से छोटा और V के बराबर, ठीक ना, यानी कि
ए को इंक्लूड करेंगे, ए को भी लेना है, और ए से बी के बीच, और बी को भी इंक्लूड करने के लिए करा ना, बी को भी इंक्लूड करेंगे, और ए से बी के बीच सभी वास्तविक संख्याओं आ जाएंगे। ए को भी इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है, और ए और बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं का समुच्चय हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, संख्याओं का समुच्चय होगा। समझ गए? तो ए को भी इंक्लूड करना है और बी को भी, और ए और बीच के जो जितने भी वास्तविक संख्या आएंगे उस सभी को इंक्लूड कर लेना है, सभी आ जाएंगे, सभी संख्या। दूसरा देखिए, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, इसे ए वी, ठीक ना, इस तरह से छोटी ब्रैकेट देते हैं, ये ओपन इंटरवल का सूचित करता है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट जो होता है ना उसका मुंह इधर से खोल कर देना, ए कॉमा बी इधर से खोलना, से भी सूचित किया जाता है। और यह निम्न प्रकार परिभाषित होता है। किस तरह से होता है जी? तो ए कॉमा बी, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना, बराबर एक्स कोलन ए से बड़ा होगा एक्स के मान और बी से छोटा होगा। एक्स का जो मान होगा वो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, मतलब ए को इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही बी को करेंगे, और ए से बड़ा और बी से छोटा को, यानी कि इसको संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे? संख्या रेखा एक लीजिए, और यहाँ पर आपका ए है और यहाँ आपका बी है, तो ए को छोड़ देना है, समझ गए, और बी को भी छोड़ देना है, और ए और बी के बीच सभी वास्तविक संख्या आ जाएंगे। ए और बी के बीच सभी वास्तविक संख्याओं को ले लेना है। समझ गए मेरे दोस्त? ए को इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही बी को इंक्लूड करेंगे, लेकिन ए और बी के बीच जो है ना सभी वास्तविक संख्या आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए और बी के बीच, ए और बी के बीच की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। समझ गए? समुच्चय होगा। ए को इंक्लूड नहीं करना, ना हो बी को करेंगे, और ए और बी के बीच की जितना भी आपको संख्या होगा उस सारे को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये आज ये जो आपका हो जाएगा ये खुला अंतराल हो जाएगा, यानी कि ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब दो अंतराल और है, उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, समृद्ध खुला अंतराल, क्लोज ओपन इंटरवल। इसे इस तरह से देखिए, इसे बंद करेंगे, है ना। पहले क्या है आपका समृद्ध खुला और समृद्ध खुला अंतराल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देखिए बंद है, इधर से खुला है, या इस तरह से भी इधर लिख सकते हैं, ए बंद और इधर खुला से सूचित किया जाता है। और यह निम्न प्रकार परिभाषित होता है। किस तरह से होता है जी? तो ए कॉमा बी, ये देखिए खुला है, इधर बंद है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, इधर से बड़ी ब्रैकेट बंद, इधर से आप खुला ओपन मुंह है ना। और यह देखिए बराबर एक्स कोलन ए से बड़ा और ए से बड़ा और ए के बराबर होगा एक्स के मान, लेकिन बी से छोटा होगा। एक्स का जो वैल्यू होगा ए से बड़ा लेना है और ए के बराबर भी लेना है, लेकिन बी से छोटा लेना है। देखिए इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, इधर इन्फिनाइट हो जाएगा माइनस, इधर प्लस का इन्फिनाइट, ठीक। यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर बी है। क्या करा है, ए को इंक्लूड करेंगे, ए को भी रंग लेंगे, ठीक नहीं, और ए और बी के बीच की संख्या को करेंगे, लेकिन बी को नहीं, बी से छोटा करा है ना, तो बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि ए और बी के बीच सभी संख्या आ जाएंगे, ए और बी के बीच सभी संख्या आ जाएंगे। ए को भी इंक्लूड करेंगे, ए को इंक्लूड करना है, और ए और बी के बीच की सभी संख्या को करना है, बस बी को छोड़ देना है, बी को नहीं रंगेंगे। समझ गए? इस तरह से आगे देखिए, चौथा खुला बंद अंतराल, ओपन क्लोज इंटरवल। देखिए इसे हम ए, देखिए आपका जो छोटी ब्रैकेट है ये ओपन हुआ, इधर से बंद हुआ, या आप इस तरह से इधर का मुंह कर देंगे तो ये ओपन होगा, ये बंद हो गया, से सूचित किया जाता है। और यह निम्न प्रकार परिभाषित होता है। किस तरह से परिभाषित होता है? तो ए वी बंद, या आपका है खुला बंद अंतराल, एक्स कोलन ए से बड़ा होगा एक्स का मान, लेकिन बी से छोटा और बी के बराबर होगा। बात को याद रखना है कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है खुला बंद अंतराल,
में आपको a से बड़ा x का मान लेना है, लेकिन v से छोटा और v के बराबर हो। तो इसको संख्या रेखा पर देखिए किस तरह से लेंगे। इधर माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, समझ गए। यहाँ पे आपका a हो जाएगा, यहाँ पे आपका v हो जाएगा। तो क्या करा, a से बड़ा लेना है, a से बड़ा लेना है, मतलब कि a को इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ गए। a को इंक्लूड नहीं करेंगे मतलब a और b के बीच की संख्या को लेंगे, और v से छोटा और b के बराबर, यानी b को इंक्लूड करेंगे लेकिन इसमें a को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी b को रंग लेंगे, a को नहीं रंगेंगे, a को हम छोड़ देंगे। a और b के बीच की संख्या लेना है, समझ गए ना, a और b के बीच की संख्या लेना है, इसमें a को छोड़ देना और v को ले लेना है। v को इंक्लूड करेंगे लेकिन a को इंक्लूड नहीं करेंगे, और उसके बीच की सभी संख्या को इंक्लूड करेंगे, सभी संख्या आ जाएगा, समझ गए। तो ये आपका हो जाएगा चौथा खुला बंद अंतराल, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, यही इसका 4वां अंतराल था जो कि आप पे बोला जा रहा था प्रश्न में। आगे बढ़े, देखते हैं समुच्चों की तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट। दो समुच्चय A और V तुलनीयता कहलाता है यदि या तो A प्रॉपर सबसेट हो B का, या V प्रॉपर सबसेट हो A का, या A बराबर B हो। ये तीनों कंडीशन में से कोई एक हो जाएगा तो ये तुलनीयता हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट है 1 3 2, समझ गए। देखिए इसके सारे एलिमेंट B में मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है जी, 1 2 3, तो इसमें भी मिल रहा है 1 2 3, और इसके सारे एलिमेंट भी इसमें भी मिल रहा है 1 2 3 मिल रहा है, यानी कि A बराबर है V का, A बराबर है V का, यानी कि तुलनीयता होने के लिए कंडीशन क्या करा है, A प्रॉपर सबसेट हो V का, या B प्रॉपर सबसेट हो A का, या तो A बराबर हो B का। तो देखिए A बराबर है B की नहीं, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है और इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है, यानी कि ये तुलनीयता है, तुलनीयता है ना जी। चलिए पहला, दूसरा एग्जांपल में देखेंगे, फिर करा यदि न हो तो, ठीक ना, यदि ऐसा नहीं हो तो, यानी कि A प्रॉपर सबसेट B ना हो, B प्रॉपर सबसेट A ना हो, और ना A बराबर B हो, तो ये ऐसे कंडीशन में A और B जो होगा अतुलनीयता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अतुलनीयता, ठीक ना। जब A प्रॉपर सबसेट B ना हो, B प्रॉपर सबसेट A ना हो, और A बराबर B नहीं हो, तब ऐसे कंडीशन में A और B जो हो जाएगा अतुलनीयता कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लीजिए एक सेट P है जिसके एलिमेंट है A V C, और दूसरा आपका Q है जिसके एलिमेंट है A V C D, समझ गए। तो देखिए A V C इसके सारे एलिमेंट Q में मिल रहा है कि नहीं, A V C मिल रहा है, यानी कि P जो होगा P वो प्रॉपर सबसेट होगा Q का, P प्रॉपर सबसेट होगा Q का, यानी कि यह तुलनीयता हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कंडीशन का रहा ना, A प्रॉपर सबसेट होना चाहिए V का, तो ये तुलनीयता हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेट A लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, और दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 4 5 6। तो बताइए कि तुलनीयता है जी, 1 2 3, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए 2 3 तो मिल रहा है लेकिन 1 मिल नहीं रहा है, तो ये तुलनीयता होगा, नहीं होगा, यह अतुलनीयता हो जाएगा, यह तुलनीयता नहीं होगा, अतुलनीयता, यह अतुलनीयता हो जाएगा। तो यहाँ पर से समझ गए समुच्चयों की तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट कब कहलाएगा, A सबसेट होना चाहिए B का, या A प्रॉपर सबसेट होना चाहिए B का, या B प्रॉपर सबसेट होना A का, या A बराबर हो B का, ठीक ना। ये तीनों कंडीशन में से कोई एक भी हो जाता है तो आपका तुलनीयता कहलाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखेंगे घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट। A के उपसमुच्चयों के समुच्चय को A का घात समुच्चय कहते हैं। इसे इस तरह से लिखते हैं, PA से सूचित किया जाता है, मतलब इसे हम पढ़ते हैं पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट पढ़ेंगे। जैसे कि इसका संकेत क्या हो जाएगा जी, इसका संकेत आपका क्या हो जाएगा, x कोलन x जो होगा वह सबसेट होगा A का, सेट A का सबसेट होगा, यानी कि x जो होगा x वह बिलोंग करेगा पावर ऑफ सेट A से, x बिलोंग करेगा किसे जी, पावर ऑफ सेट A से, तो इसे हम कहते हैं घात समुच्चय कहेंगे। इसको लिखा कैसे जाएगा, चलिए इसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं।
जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है जिसकी एलिमेंट है 1 2 3 है, समझ गए, एक एलिमेंट है 1 2 3। चलिए इसका हम अगर निकालना चाहें पावर ऑफ सेट ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो पहला तो आपका हो जाएगा 5, ठीक, मछली ब्रेकेट देंगे, एक 5 हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 1 1, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा 3 2, फिर आपका हो जाएगा 3 सेट 3, फिर लीजिए 1 2, इसको सेट बंद कर देंगे, फिर आपका हो जाएगा 2 3, इसको भी सेट बंद करना है, और उसके बाद हो जाएगा 1 3 1 3, और आपका एक हो जाएगा ये साथ में पूरा 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से हम उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग पावर ऑफ सेट निकालते हैं। पावर ऑफ सेट निकालने के लिए किस तरह से करेंगे? तो पावर ऑफ सेट निकालने के एक 5 हो जाएगा, 5 को तो लेना ही है 5, उसके बाद 1 फिर 2 3 है ना, 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3, और एक आपका 1 2 3। तो इस सभी को आपको सेट के रूप में लिख देना। इस तरह से आप निकालेंगे पावर ऑफ सेट। अच्छा, पावर ऑफ सेट निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है, जैसे पावर ऑफ सेट ए के, अगर हम अवयवों की संख्या पूछे, ए के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 के पावर n, टू द पावर n, जहाँ n बराबर समुच्चय ए के अवयवों की संख्या है। ए बराबर क्या हो जाएगा? अवयवों की संख्या। जैसे कि आपको निकालना है अवयवों की संख्या, ठीक ना, पी ए के अवयवों की अगर संख्या निकालना है तो हमें क्या निकालना है? 2 द पावर n, जहाँ n जो होगा n अवयव समुच्चय ए के अवयवों की संख्या को दर्शा रहा होगा। जैसे कि मान लिया अगर हम निकालना है p ऑफ ए, ठीक है, पावर ऑफ 2 के पावर n अवयवों की संख्या के अगर हम निकालना चाहे तो देखिए p a बराबर, तो 2 n की जगह क्या रखेंगे? तो सेट ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 अवयव है ना, तो n की जगह पे रख दीजिए 3। कितना रखेंगे? 3। तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा अवयवों की संख्या। 2 को 3 बार गुना करेंगे यानी कि 8, 2 का क्यों 8। तो देखिए इसमें जो आप पावर ऑफ सेट ए निकाले हैं, इसमें अवयवों की संख्या देखिए तो कितनी निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8, निकल के आया कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पी ए के अवयवों की संख्या निकाले, अपनी पावर ऑफ सेट ए के अवयवों की संख्या निकाला जाए, तो ये फार्मूला याद रखिएगा 2 द पावर n, जहाँ n जो होगा n वह समुच्चय ए के अवयवों की संख्या को दर्शा रहा होगा। समझ गए? या आप इस, या यहाँ से एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या पूछे तो 2 द पावर n, या एक और होता है ए के सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो 2 द पावर n माइनस 1 कर देंगे। इसमें से एक जो है ना, एक कम कर देंगे, तो इससे भी आपका ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या निकल के आ जाएगा। समझ गए? या तो आप इस फॉर्मूला से भी आपका काम चल ही जाएगा, इसको भी हम आपको बता दिए। समझ गए? तो इसे आपको याद कर लेना है। समझ गए? बस इसमें से एक कम कर देंगे तो आपको इससे भी आपका उपसमुच्चयों की संख्या निकल जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय है, करेक्ट, किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय के नाम से जाना जाता है। सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय को समानतः संकेत में एस या ओमेगा इस तरह से, या यू या स्काई या एक्स से सूचित किया जाता है। इन सभी नामों से समष्टीय समुच्चय को सूचित किया जाता है।
अब आइए इसे एग्जाम्पल समझते हैं, ये समष्टि समुच्चय क्या कहता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7, समझ गए। और एक हम यहाँ पे समष्टि समुच्चय ए से ले लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हो गया। तो देखिए समष्टि समुच्चय कब होगा, करा किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उप समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो। मतलब कि देखिए सेट ए का जो एलिमेंट है वो इसमें एस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 मिल रहा है। और सेट बी में देखिए 5 4 5 6 7 है तो इसमें भी देखिए 4 5 6 7, इसका भी इसमें मिल रहा है और इसका भी इसमें मिल रहा है, यानी कि यह क्या हुआ, प्रॉपर सेट हो गया ना। इस सभी उपसमुच्चयों का क्या हो गया, समष्टि समुच्चय प्रॉपर सेट हुआ। यानी कि इसमें देख रहे हैं सेट ए के भी एलिमेंट मिल रहा है और सेट बी के भी इसमें एलिमेंट मिल रहा है, तो यह क्या हो गया, समष्टि समुच्चय अधिसमुच्चय है, यानी कि इसे हम समष्टि समुच्चय कहेंगे। मतलब कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो इसे हम समष्टि समुच्चय कहेंगे। कि सेट ए के जो एलिमेंट है और सेट बी का जो एलिमेंट है दोनों का एलिमेंट जो देख रहे हैं इस समष्टि समुच्चय में मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 मिला। इधर देखिए 4 5 6 7, तो यहाँ भी देखिए 4 5 6 7 सभी मिल रहा है, यानी कि यह क्या हुआ, सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सेट होगा। तो यह जो होता है यह समष्टि समुच्चय होता है, मतलब ये सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रॉपर सेट हो जाएगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा, यानी सभी समुच्चयों का प्रॉपर सेट हो जा रहा है। सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है ना, लेकिन आप लिख सकते हैं एस सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय है, क्योंकि ए और वी लिख देते हैं, ए और वी का अवयव एस में मिलता है, समझ गए। एस सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय, क्योंकि ए और बी के अवयव जो है ना एस में मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे समष्टीय समुच्चय कहेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट कहेंगे, समझे। आगे बढ़ो, आइए आगे आपका एक्सरसाइज 1.2 है 1.2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों में सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाना है। तो चलिए इसके बारे में प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ए बी सी सेट, इस सेट में देख रहे हैं ए बी सी है, दूसरे सेट में क्या है जी वी सी डी। तो क्या इसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें केवल वी मिल रहा है और ना ही आपको ए मिल रहा है, देखिए ए नहीं मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है लेकिन ए मिल रहा है नहीं। सारे एलिमेंट मिलना चाहिए ना, तब ना होगा सबसेट, यानी कि नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है। 2 3 4 इसमें देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न देखिए 2 3 4 है, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है जी दूसरे वाले एलिमेंट में, तो 2 3 4 यानी सारे मिल रहा है, यानी कि यह जो क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा ना, यह सबसेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा में 2 3 4 6 8 10, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है जी, मिल रहा है कि नहीं। देखिए 2 4 6 8 और 10 सारे मिल रहा है ना, यानी कि यह सबसेट हो जाएगा, यह भी आपका सबसेट हो जाएगा। चौथा देखिए ए ई आई ओ यू, क्या इस सबसेट है दूसरे सेट का, तो इसमें क्या करा एक्स कोमा एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिल जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला कोई अक्षर कह रहा है तो यानी कि यह भी सबसेट हो जाएगा, समझ गए। ये दूसरे वाले क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करा है यदि ए एक्स कोमा एक्स एक शब्द लेवल का एक अक्षर है, ठीक। दूसरा आपका करा एक्स कोमा एक्स शब्द एबल ना, एबल का एक अक्षर है, लेवल का एक अक्षर है, समझ गए। सी में क्या करा एक्स कोमा एक्स शब्द लव का एक अक्षर है, तो क्या करा निम्न कथनों में कौन सत्य है, निम्न कथनों में कौन सत्य है। देखिए सेट ए का यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग करके, और सेट बी का जो लिखा हुआ है वो अलग अलग किया हुआ है, और सेट सी का जो है उसका भी अलग अलग यहाँ पे सेट बनाया हुआ है,
समझ गए। तो यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन क्या करा है, इसमें सत्य और असत्य खाली केवल सत्य को बताना है। तो पहला हम क्या करा है, ए बराबर है बी का, ए बराबर है बी का। तो देखिए इसमें कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव इसमें भी है, 1 2 3 4 अवयव, इसके भी 4 अवयव, इसके भी 4 अवयव, इसके एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसके एलिमेंट इसमें मिल रहा है, यानी कि ये बराबर है तो ये सत्य हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, ए कह रहा है प्रॉपर सब, ए प्रॉपर सबसेट है वी का, ए प्रॉपर सबसेट है वी का। तो देखिए ए का एलिमेंट क्या है जी, ए बी एल ई है, ठीक। अब बी में ए बी एल ई, तो कैसे होगा, प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए का सारा एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, और बी में कम से कम ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सारा मिल रहा है तो ये तो असत्य हो जाएगा, असत्य। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हम कर रहा है सी सबसेट है वी का, सी सबसेट है वी का, मतलब कि एल ए बी, एल ए वी, इसमें देखिए एल ए वी, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट वी ए में मिल रहा है, यानी कि ये बात सही है, सत्य है, यानी सबसेट है, यह सत्य हो जाएगा। समझ गए, यानी सी जो होगा, सी वह सबसेट होगा वी का। समझ गए। चलिए एक तीसरा नंबर प्रश्न देखते कह रहा है, यदि ए आपको एक सेट दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 है। दूसरा सेट बी है एक्स बिलोंग टू आई और माइनस का 5 से बड़ा और 5 के बराबर होगा एक्स का मान, लेकिन 17/8 से छोटा होना चाहिए। चलिए इसे हम बनाते हैं, इसे चेक करना है सबसेट होने के लिए। सेट ए में क्या दिया हुआ जी, एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो एक काम करिए, इसका हम फैक्टर पहले कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़िए ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 2x कर ले, क्या घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, अपन दोनों माइनस का 10 बराबर, यहाँ पे माइनस का 10 बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं। दोनों में से x कॉमन करिए तो यहाँ पे x प्लस का 5 बचेगा, ये दोनों में से -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस का -2 कॉमन करेंगे तो प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से दोनों में से एक ठो लिख लेंगे, x प्लस 5 और x को 2 के पास भेज देंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। इतना बराबर 0 कर लेंगे सभी को, यानी x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 5, यहाँ से x बराबर 2, यानी 2 मान प्राप्त हुए ना। यहाँ पे लिखेंगे सेट ए बराबर क्यू का जो मान होगा माइनस का 5 और 2 हो गया, ठीक। अब सेट बी का निकाल लेते हैं। तो सेट बी में देखिए एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू आई, यानी कि इंटीजर और -5 से बड़ा और बराबर होगा एक्स मान, लेकिन 17/8 से छोटा कर है ना। तो ऐसे करें ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ दिए 2.1/8, पूर्णांक में इसको लिख देंगे ना ऐसे, तो 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ से आपका बी का मान क्या हो सकता है, तो देखिए -5 से बड़ा और 5 के बराबर, तो -5 लेंगे, -4 लेंगे, -3 लेंगे और -2 -1 0 1 और 2 लेंगे। देखिए 1/8 से भी छोटा है ना, छोटा। चलिए 2 से छोटा कह रहा है, बड़ा नहीं, 2 तक ही लेंगे। समझ गए। चलिए तो इसको देखिए क्या सबसेट देखना है, यानी कि ए का एलिमेंट 5 2 है, माइनस का 5 2, तो माइनस का 5 और 2 है ना, माइनस का 5 और 2, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहा है, ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो ए सबसेट होगा ना बी का, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यही आप आगे चौथा देख लेते हैं लास्ट, निम्नलिखित समुच्चयों का उचित उपसमुच्चय ज्ञात करिए। चलिए इसके उचित उपसमुच्चय लिखना है, समझ गए। ध्यान से देखिएगा, पहले देखिए पहला का उचित समुच्चय निकालेंगे 5 का, तो इसका तो होगा नहीं, कोई नहीं, इसका उचित उपसमुच्चय होगा जी, कोई नहीं है, उचित उपसमुच्चय इसका नहीं होगा। दूसरा का देखिए पी क्यू आर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले नंबर तो आपका एक 5 हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय लिखना है सिर्फ सेट के रूप में, 5 हो जाएगा, फिर आपका पी हो जाएगा क्यू आर, समझ गए। फिर आपका हो जाएगा पी क्यू को लेंगे, पी क्यू, और आपका हो जाएगा क्यू आर, इस तरह से बस आपको सेट के रूप में इसको लिख देना। फिर आपका हो जाएगा पी आर, समझ गए, ये आपका हो जाएगा उचित उपसमुच्चय।
तीसरा देखिए फाई है, तो फाई का उचित उपसमुच क्या हो जाएगा, फाई का उचित उपसमुच क्या हो जाएगा जी, फाई हो जाएगा ना, एगो इस तरह से आप ब्रैकेट दीजिएगा तो यही हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा का उचित उपसमुच लिखेंगे तो आपका एक फाई हो जाएगा, फाई, और फिर आपका हो जाएगा वन, वन का उचित उपसमुच इस तरह से, ये तो पहले से ब्रैकेट में है ही, एक और देंगे, फिर आपका ये वन का फिर एक हो जाएगा ये उचित उपसमुच, समझ गए ना, सेट के रूप में इसे लिख देंगे। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे टू का, टू ब्रैकेट हिंदी में आता है ऐसे, फिर लेंगे ये दोनों के साथ में, यानी कि वन 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 का, समझ गए, उचित उपसमुच हो जाएगा। फिर वन टू का लेंगे, वन कोमा टू का, फिर लेंगे किसको, इसको और टू का, यानी सेट जो आपका वन है इसको और टू को लेंगे, टू को इस तरह से ब्रैकेट में बन गए। तो यही आपका हो गया उचित उपसमुच। तो कितना आसान है, उचित उपसमुच इस तरह से आपको लिख देना है सेट और सेट के रूप में। तो यहीं पर अब वीडियो को भी एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग एक काम करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड है, मित्र है, उनको तक यह वीडियो पहुंचाइए, वह भी आपकी तरफ पढ़ाई का लाभ उठा सके। समझ गए? मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।